वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और वो वक्त जब हम दर्शकों को शो में शामिल करते हैं। और आज दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ अमोल जोशी, फाउंडर प्लान रुपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, जुड़ गए हैं। अमोल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और अमोल, सीधा दर्शकों से फ़ोन लाइन पर हम जुड़ते हैं। आपके लिए पहला सवाल पूछना चाहते हैं खिलेश चोपड़े। नमस्कार खिलेश जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। मैं बढ़िया। आप कैसे मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपने अपना सवाल हमें जी भेजा। जी 31,000 थैंक की यू। आप एसआईपी कर रहे हैं सर। राइट। मुझे ये बताइए, आपने कौन कौन से फंड्स पोर्टफोलियो में डाले हैं? राइट नाउ मैम, मेरे पास ना 29 फंड है मेरे पोर्टफोलियो में। उसमें सबसे मेजर फंड है एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप सर फंड। खिलेश जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी क्योंकि आपने 29 फंड्स बोले हैं और हमारे पास एक भी फंड की शायद जानकारी नहीं है। जी जी। तो मैं तो चाहती मैं हूँ बता। कि आप अपना ये सवाल हमें फिर से भेजें और मैं चाहती हूँ कि आप 29 फंड्स के नाम के साथ हमें ये सवाल भेजें, क्योंकि तब जो है हमारे लिए आसान होगा। हम एक्सपर्ट को आपका सवाल भेजेंगे और ताकि वो विस्तार से आपके सारे फंड्स देखें। अब आप सवाल जो हमसे पूछना चाहते हैं आप वो पूछें, लेकिन मैं फिर भी आपको कह दूं कि अगर सवाल विस्तार से भेजा होता सभी डिटेल्स के साथ तो आपको सलाह अलग मिलती। जो डिटेल्स मैंने अभी जो आपने हमें भेजी हैं वही हमने अमोल को भी भिजवाई हैं। फिलहाल आप जो ऐड करना चाहते हैं अपने सवाल में कर लीजिए, अमोल भी आपको सुन सकते हैं, फिर आपकी सलाह पर जाएंगे। बताइए। मैं 2 CR जोड़ना चाहता हूँ। कैसे वो और किस अवधि तक? इसमें मेरे पास एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है जिसमें मैं 8K इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर निपॉन लार्ज कैप है जिसमें मैं 9K इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरे पास जस्ट चलिए, एक एक फंड का नाम लेना और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा समय हमारा निकल जाएगा और भी दर्शक हैं जो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहरहाल आप अपना सवाल मुझे विस्तार से भेजिए और अमोल, जो जानकारी आपके पास है उसके तहत आपने जो इनके लिए प्लानिंग कर रखी है वो ज़रा शेयर कर दीजिए। और खिलेश जी वापस अपना सवाल हमें बाद में भेजेंगे। बताइए अमोल। जी कविता, जैसे कि खिलेश जी ने हमारे साथ कुछ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की थी। इनमें इन्होंने बताया था कि उनकी मंथली आमदनी है लगभग 81,000, उसमें से इनका 31,000 का एसआईपी चल रहा है। तो सबसे पहले बात मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने अपना सेविंग्स रेट या इन्वेस्टमेंट रेट टोटल आमदनी में से लगभग 35-40% के आसपास रखा है। ये पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने हमको सवाल भेजा था कि मेरे पास एक बिजनेस मुझे शुरू करना है और बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे 10 लाख रुपीस का कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल मैं कैसे जमा करूं? अगर इन्होंने इनका एसआईपी ऑनगोइंग है और जैसा कि आपने सही कहा 29 स्कीम्स की जानकारी हमें पहले से नहीं थी, लेकिन इतनी स्कीम्स है 2-3 साल से भी अगर इनका 30,000-35,000 का चल रहा है तो उनके पास लगभग 10 लाख रुपीस का कॉर्पस ऑलरेडी जमा होगा। अगर ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपकी लुक्रेटिव है, अगर आप बिजनेस में आपकी महारत अगर आपको हासिल है, वो आप करना चाहते हैं, तो एग्जिस्टिंग कॉर्पस आप यूज कीजिए। खिलेश जी ने लास्ट सवाल हमसे ये किया था कि उनको एक घर भी लेना है, उसके लिए मैं क्या करूं? शायद ये जो 2 करोड़ बोल रहे हैं शायद उससे रिलेटेड सवाल होगा, लेकिन जो हमें जानकारी दी गई थी, अगर आप प्री पेमेंट लगभग 25 लाख रुपए का माने, हमें पक्का जानकारी नहीं है कि 2 करोड़ रुपीज या वो घर के लिए लेना चाहते हैं या किसी और चीज के लिए, लेकिन अगर ये अपना 31,000 रुपीज का एसआईपी अगले 5 साल तक कंटिन्यू रखे और उनको 12% का सीएजीआर अगर 12% का रिटर्न मिलता है सालाना, तो लगभग एग्जैक्टली 25 लाख रुपए की राशि इनके पास जमा हो जाएगी। और 5 साल बाद अगर आप ये बिजनेस के लिए अपना कैपिटल शुरू कर देते हैं और 5 साल बाद डाउन पेमेंट के लिए अपनी म्यूचुअल फंड से पूरी राशि निकाल लेते हैं, तो एक बार फिर से फाइनेंशियल प्लानिंग आपको दोबारा करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड अगेन 5 years लेटर। लेकिन तब तक 10 लाख और 25 लाख कैसे जमा करना है, ये जानकारी आपको दी जा चुकी है। बेस्ट, अपना सवाल आप हमें फिर से भेजिएगा तमाम डिटेल्स के साथ। अमोल, इस बीच हमारे साथ रश्मि बाला पांडा भी जुड़ गई हैं। नमस्कार, कैसी हैं आप? ओ, मेरे ख्याल से यहाँ फ़ोन लाइन कट हो गई। हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमोल, इनका सवाल आपके पास है और एसआईपी के ज़रिए ये निवेश करना चाहती हैं। मेरे ख्याल से वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की इनकी मंशा है और 10 साल के लिए ये चाहती हैं कि आप इनको कोई रणनीति बताएं और नॉमिनी कैसे ये नियुक्त कर सकती हैं, इसकी भी जानकारी दें। काफ़ी अहम पहलू आपके निवेश का, अमोल। बिल्कुल सही बात है, और खास करके ये सवाल थोड़ा सा स्पेशल है। मैं कहूंगा उन्होंने कहा है
कि मुझे एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सो सभी दर्शक, सभी सुनने वाले ये जान ले कि एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक शब्द से ही हम सबको पता चलता है कि यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप रेगुलरली करते रहेंगे। और ज्यादातर लोग अगर सैलरीड है तो उनकी सैलरी हर महीने आती है, इसलिए मोस्ट कॉमन एसआईपी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो महीना दर महीना होती है, मंथली एसआईपी होता है। ये तो हो गया एसआईपी। लेकिन आपने उसी लाइन में लिखा है मुझे एसआईपी के द्वारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आप समझिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसे हम मोर कॉमनली लमसम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो लमसम जैसे नाम से ही हमको पता चलता है, ये राशि वो है जो आपको कभी साल 6 महीने में, 3 महीने में एक आध बार मिलती है। शायद वो आपकी कोई आरडी मैच्योर हो गई उसका पैसा हो, शायद आपको कोई इंश्योरेंस मैच्योर हो गया उसका पैसा हो, शायद आपको अपने ऑफिस में एनुअल बोनस मिला हो उसका पैसा हो। तो आप एसआईपी और वन टाइम में सबसे पहले फिर से एक बार चयन करें। अगर आपकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट है तो आप एसआईपी करेंगे, और अगर आपके पास वन टाइम सिंगल अमाउंट है तो आप लमसम करेंगे। ये तो बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस जो काफी मैं सोचता हूं इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको सबसे पहले क्लैरिटी लेनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पास लमसम है, ये मैं मान के चलूं, तो आज के मार्केट वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए और आपका 10 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखते हुए मेरी सलाह ये आपसे रहेगी, आप एक डेट इक्विटी गोल्ड, ऐसा जिसमें मल्टीपल एसेट क्लासेस है, ऐसी एक स्कीम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, इसमें आप जरूर निवेश कर सकती है। और तीसरा, जैसे कि कविता आपने भी कहा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, नॉमिनेशन फैसिलिटी म्यूचुअल फंड में होती है क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल होती है, जरूर होती है। नॉमिनेशन आप अपने म्यूचुअल फंड को, या म्यूचुअल फंड के आरटीए होते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, या अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये तीनों चारों जैसे जिसे मैं प्लेटफॉर्म कहूंगा, या तीनों चारों ऑल दिस 3 और 4 प्लेसेस यू कैन ऐड नॉमिनेशन टू योर म्यूचुअल फंड स्कीम और योर म्यूचुअल फंड फोलियो। जवाब रश्मि बाला जी को, और आप ये सलाह सुन पाएंगे हमारे YouTube चैनल पर जाकर, और शो लाइव भी चल रहा है वहाँ पे, प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकती हैं और सलाह सुन सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और चलिए रुख करते हैं सीधा अब निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अमोल, बताइए आपने निवेश का गुरु मंत्र क्या रखा है यार दर्शकों के लिए? कविता, एक आप इस शो पे भी हमने इसके बारे में काफी बात की है। इस मार्च से पिछले 6-8 महीने में स्मॉल कैप और मिड कैप लगभग एनीवेयर बिटवीन 25 to 40% इंडेक्स लेवल पे बढ़ चुके हैं, और कोई कोई स्टॉक्स है जो 60 से 80%, या कोई कोई स्टॉक्स पिछले 6 महीने में डबल भी हो चुके हैं। तो ज्यादातर लोगों को रीसेंसी बायस के अनुसार ऐसा लगता है मार्केट में मैं पैसा डालूंगा और कुछ ही हफ्तों में, महीने तो साल तो दूर है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में शायद मेरा पैसा डबल हो जाएगा, 50% ग्रोथ हो जाएगी। ये मार्केट के फेस होते हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना समझे कि आपका महीना 4 महीने में या 4 हफ्तों में डबल हो सकता है। एक लॉन्ग टर्म निवेश की अवधि रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो नहीं है कि आपने 6 महीने में आपका 20% अप हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स या 20 ईयर्स आपने कंटिन्यूअसली निवेश किया, अपनी इन्वेस्टमेंट की राशि बढ़ाते रहे, और उस बढ़ी हुई राशि पे आपको शायद डबल डिजिट रिटर्न मिले, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है। इसके द्वारा ही आपकी बड़ी राशि जमा होगी, आपका बड़ा पैसा जमा होगा। अगर किसी स्टॉक में आप 10,000 20,000 इन्वेस्ट करते हैं और उसमें 30% एप्रिसिएशन होता है, इट्स हार्डली 3,000 और 6,000 रुपीज। इससे आपका बड़ा पैसा निवेश में नहीं होगा। लॉन्ग टर्म आउटलुक रखें और कंपाउंडिंग से अपने पोर्टफोलियो को बेनिफिट होने की सुविधा दें। चलिए, इसी के साथ अमोल आज हमारा समय यहीं समाप्त हो गया है। बहुत सारे सवाल हमें लेने थे पर हम ले नहीं पाए। फिर से आपसे हम जुड़ेंगे और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे आपके साथ। धन्यवाद अमोल, निकाला आपने और दर्शकों का मार्गदर्शन किया आज। और इसी के साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहाँ पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। और इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर हमें क्योंकि फॉलो भी करते हैं, यूट्यूब पर हमारे शोज़ देखते हैं, लाइव भी देखते हैं, और साथ ही प्लेलिस्ट पे पुराने शोज़ भी देखते हैं, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके अलावा हम एक्स और फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप हमें फॉलो करते आए हैं तो शो को देखिए और अपने सवाल पूछिए। नमस्कार।